ये शांति कुंज जिसके अंदर हम लोग उपस्थित हैं, गुरुदेव ने अपना शरीर कह करके पुकारा और उस शरीर के अंदर गुरुदेव ने अपनी उपस्थिति को जिस स्थान पर कह करके पुकारा वो अखंड दीपक है। और उस अखंड दीपक के धरती पर आने के 100 वर्ष के एक महा अनुष्ठान को हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं। जब गुरुदेव ने लेख लिखा तो उसकी जो अंतिम पंक्तियां थी कि किसी के मन में कहीं ये संशय ना आ जाए, दुविधा ना आ जाए कि गुरुदेव के जाने के बाद क्या होगा, तो गुरुदेव ने उस दुविधा को दूर करने के लिए उस लेख की जो अंतिम पंक्तियां लिखी वो क्या लिखी, ये लिखी, हमारी ज्योति अभी और फैलेगी, हमारी ज्योति अभी और फैलेगी, मिशन तीर की तरह से सनसनाता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तीर की तरह से सनसनाता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और इन शब्दों को दोस्तों हमें संदेश की तरह से भी अपनाने की जरूरत है और निर्देश की तरह से भी। गुरुदेव ने कहा हमारी ज्योति और फैलेगी। मुझे 88-89 की गोष्ठी याद आती है। गुरुदेव के पास लोग पहुँचे और सामान्य रूपेण क्या होता है कि जब गोष्ठी के लिए लोग जाते हैं तो अलग अलग समय में आते हैं, सब एक साथ पहुँचते नहीं हैं, तो लोग धीरे धीरे करके बैठते हैं। फिर जब सबके बैठने की व्यवस्था हो जाती है तो गायत्री मंत्र, फिर बात आगे की शुरू होती है। अभी लोग अंदर घुसे नहीं थे और पूरी तरह से बैठे नहीं थे और गुरुदेव ने बात करनी शुरू कर दी। गुरुदेव ने कहा बेटा, आज की सुबह हमारा युग निर्माण का जहाज हरिद्वार से निकल चुका है। ये अपने लक्ष्य को बिना किसी दुविधा के प्राप्त करेगा। रास्ते में तूफान आएंगे, झंझावात आएंगे, आंधी आएंगी, चक्रवात आएंगे। तुम में से हर व्यक्ति अपने मन को मजबूत रखना, अचक मचक मत करना। गुरुदेव के शब्द हैं, गुरुदेव ने कहा अचक मचक मत करना, ज़्यादा हिलना नहीं। पैर जमा करके रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पैर जमा करके रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और क्या बोले, अंतिम लाइन बोले, वही होगा जो मैंने कहा है, उसके अलावा और कुछ मैं होने नहीं दूंगा। वही होगा जो मैंने कहा है, उसके अलावा और कुछ मैं होने नहीं दूंगा। तो गुरुदेव ने जब कहा कि हमारी ज्योति और फैलेगी, तो इस बात को हमें संदेश की तरह से भी लेने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ है कि गुरुदेव ने जो कहा वही होगा, और इसको हमें निर्देश की तरह से भी लेने की आवश्यकता है कि जो उनने कहा वो हमें करने की आवश्यकता है। उनकी ज्योति को और फैलाने की आवश्यकता है। जो ये ज्योति कलश यात्रा है, इसका आशय, इसका उद्देश्य बड़ा सीधा, सरल, स्पष्ट है। 100 वर्ष की जो गुरुदेव की तप साधना थी, उस तप साधना का लक्ष्य एक ही था कि अखंड दीपक की ज्योति को अखंड रखा जाए, और उस अखंड को प्रचंड बनाने का दायित्व हम लोगों का है। उस अखंड प्रकाश को प्रचंड बनाने के लिए ज्योति कलश की यात्रा जन जन तक पहुंच रही है। जो उद्देश्य है वो यही कि गुरुदेव की जो ज्योति थी, गुरुदेव की जो साधना की ज्योति थी, तप की ज्योति थी, उनके पुण्य प्रताप की ज्योति थी, उनके व्यक्तित्व की, कृतित्व की ज्योति थी, उनके कर्मों की जो ज्योति थी, उनने जो किया, उनने जो कहा, उनने जो करा, उनने जो लिखा, उनने जो बोला, और जो स्वप्न उनने दिखाया कि मानवता का भविष्य इस तरह का होने की आवश्यकता है, उसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ज्योति कलश यात्रा का उद्देश्य बड़ा सीधा, सरल, स्पष्ट है कि न जाने कितने घर ऐसे हैं जो छूट गए हैं, जिन तक अभी गुरुदेव की आवाज को पहुंचाना शेष रह गया है। उन घरों तक गुरुदेव को पहुंचाने के लिए ज्योति अवतरण की, ज्योति कलश की यात्रा निकल रही है। जो भाव है वो ये कि इस ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से ऐसी ज्योति जन्म ले, अनेकों ज्योतियां जन्म लें, उनसे ऐसा प्रकाश जन्म ले कि उस प्रकाश के आगे धरती से लेकर अंतरिक्ष, लोगों के मनों से लेकर लोगों के घरों तक जो अंधकार फैल गया है, उसको नतमस्तक होने के लिए विवश होना पड़े। जो भाव है वो यही कि अंधेरे को परास्त करने के लिए अनेक ज्योतियों का एक साथ जलना अनिवार्य हो जाता है। और जब हम ज्योति अवतरण की, ज्योति कलश की यात्रा को लेकर के चलें तो क्या करने की आवश्यकता है। बड़ा सीधा सरल सा भाव यह है कि रास्ते में पड़ने वाले हर व्यक्ति को जोड़ना और हर केंद्र को जगाना अनिवार्य है। जागना और जोड़ना, दो ही उद्देश्य, लोगों को जगाने का प्रयत्न करना और लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करना। जगाने की दृष्टि से क्या करने की आवश्यकता है, जगाने की दृष्टि से ये करने की आवश्यकता है कि जो सोते केंद्र हैं उनको जगाए, जो सोती गतिविधियां हैं उनको जगाए। यदि कहीं पर ज्ञान घट था, बंद हो गया है, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर प्रज्ञा मंडल था, सुषुप्त हो गए, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर महिला मंडल थे, युवा मंडल थे, अभी गतिशील नहीं है, निष्क्रिय हो गए, जगाने की आवश्यकता है। कहीं पर चल पुस्तकालय चलते थे, झोला पुस्तकालय चलते थे, दीवार लेखन होता था, नहीं होता है, करने की आवश्यकता है। समयदान की परंपरा थी, अंशदान की परंपरा थी, घर घर में जाकर के यज्ञ संस्कार मनाने की परंपरा थी, सुषुप्त होती दिख रही है, करने की आवश्यकता है। सोती गतिविधियों को जगाने की आवश्यकता है।
सोते केंद्रों को जगाने की आवश्यकता है और सोते व्यक्तियों को जगाने की आवश्यकता है।